नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के पुलिसकर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी कैंप परिसरों का होगा कायाकल्प। चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज से झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप-1 परिसर पुलिस बल के आइकॉनिक परिसर के रूप में जाना जाएगा। इस परिसर को नया स्वरूप दिया गया है। इसी खुशी में हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। कहा कि इस परिसर और काम करने का एक सुंदर वातावरण अगर हमारे इर्द गिर्द या आसपास हो तो हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को हम सभी लोग एक अलग उत्साह, उमंग और विश्वास से कर पाते हैं। जैप-1 और परिसर एक नामचीन जगह है, राजधानी रांची के बीचों बीच अवस्थित है। इस परिसर का उपयोग कई अलग अलग कार्यों के लिए होता है। वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, चाईबासा में सीआरपीएफ का एक जवान 15 दिनों से लापता है। छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। जी हां दोस्तों, पता चले कि कोल्ला प्रखंड के मुख्यालय चाईबासा स्थित सीआरपीएफ 197 बटालियन के हेडक्वार्टर में कार्यरत जवान पिछले 6 जनवरी 2023 से लापता है। इस जवान का नाम बलदेव मुर्मू बताया गया है। इस संबंध में बटालियन के एक पदाधिकारी ने मुफस्सिल थाना में उक्त जवान की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया, उक्त जवान घर जाने के लिए छुट्टी लेकर निकला था लेकिन घर नहीं पहुंचा। बताया गया है कि लापता जवान सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का निवासी है। तो वहीं चले कि अब साइबर फ्रॉड की आशंका बहुत बड़ी जताई जा रही है। जामताड़ा में 1.5 माह से 40,000 उपभोक्ताओं की पेटीएम ऐप से ठप की गई है। साइबर पुलिस ने कहा, मामले की जानकारी दी जा रही है। जामताड़ा में 1.5 माह से 40,000 उपभोक्ताओं को पेटीएम ऐप बंद है। न कोई पेमेंट कर पा रहा है और न ही ऐप के माध्यम से किसी के अकाउंट में रुपए आ रहे हैं। पुलिस के साइबर सेल को अब तक मामले की जानकारी तक नहीं है। कंपनी के कस्टमर केयर से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा जा रहा है कि साइबर फ्रॉड के कारण जामताड़ा में सेवा बंद की गई है। दोबारा केवाईसी अपलोड करें। हालांकि दोबारा केवाईसी अपलोड करने पर भी सेवा शुरू नहीं हो पाई है। ग्राहकों को दिसंबर के पहले सप्ताह में से इस समस्या से जुड़ना पड़ रहा है। इस आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेवा ठप होने के पीछे साइबर ठगों का कारनामा है। हो सकता है जामताड़ा का पेटीएम कोड 815351 और कमांडेंट का 515352 है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पेटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वह जिला प्रशासन ने टाटा स्टील को भेजा 444 करोड़ का लीज रेंट व 17 करोड़ किराया जमा करने का नोटिस दिया गया है। जिला प्रशासन ने टाटा स्टील कंपनी को न्यूको सीमेंट कंपनी का लीज रेट व शहरात बाजार से वसूली की गई है। राशि जमा करने को कहा गया है। यह रकम करीब 761 करोड़ रुपए है। इसमें से 744 करोड़ रुपए न्यूको कंपनी पर जबकि 1744 करोड़ शहरात बाजार का बकाया है। प्रशासन ने राशि जमा नहीं किए जाने पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नीलाम पत्रवाद कोर्ट में दर्ज कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। डीसी विजया जाधव की ओर से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर को रिमांडर लेटर भेजा गया है। चले के जेएमएम विधायक के आगे सब बेबस हो चुके हैं। दूसरे दिन भी सोसाइटी का ताला खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए पुलिस और प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, गोविंदपुर के घोड़ा बांधा स्थित सहारा ट्रस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजमेंट पर गुरुवार की सुबह लगाया गया ताला शुक्रवार को भी नहीं खुला। इसके चलते सोसाइटी के लोग परेशान हैं। फिलहाल सोसाइटी के 126 फ्लैट के लोग पिछले गेट का उपयोग अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए कर रहे हैं। एसडीओ के आदेश पर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट मेजर महतो ने हालात की जांच करने के लिए सोसाइटी पहुंचे, जहां उन्होंने गेट पर लगे ताले को देखा और सोसाइटी के लोगों से पूछताछ भी की। सोसाइटी के लोगों ने मजिस्ट्रेट से गेट का ताला खोलने की मांग की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने वरीय पदाधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कही। इधर सोसाइटी के लोगों ने एसएसपी को भी ज्ञापन सौंपा है। बजले के खतियानी जोहा यात्रा के दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं के संग बैठकर कई बड़ी रणनीति को तैयार किया गया है। 24 जनवरी को खतियानी जोहा यात्रा को सफल बनाने को लेकर विधायक दीपक बिरवा की मौजूदगी में छिपानी में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सोंगा बेड़ीमुहली और संचालक सुनील पुडूरी ने किया। बैठक में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छिपानी से 5000 कार्यकर्ता और समर्थकों का जुटान करने का संकल्प लिया है।
तो ये एक बड़ी खबर निकल गई है झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के। अब तक 14% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग ने कर लिया है। विभाग में लंबित है। आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि भी 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पता चले कि आ रही रिपोर्ट के अनुसार बताते चले कि पारा शिक्षकों के करीबन 14% पारा शिक्षकों की जांच के लिए भेजे गए शैक्षणिक सर्टिफिकेट अभी भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित है। इसे देखते हुए सर्टिफिकेट जांच की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। ऐसे में सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा के लिए आवेदन भर सकते हैं जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। तो यह चले कि गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे 180 पारा शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर किरण कुमारी बासी ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है। जांच में इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में और इंटर बोर्ड को भेजे गए उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए वापस कर दिया गया है। इनकी कई उल्लेखनीय है कि 132 पारा शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराकर स्कूल आना ही बंद कर दिया है। वहीं 170 पारा शिक्षकों ने बार बार मांगे जाने के बाद भी जांच के लिए अपना प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया है। मेरी जानकारी के अनुसार शेष बचे 14% पारा शिक्षकों में से कई के पास प्रमाण पत्र फर्जी होते पाए गए हैं, जिसको लेकर के ऐसे में यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। लेकिन फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी आंकड़े सामने आने की बात कही जा रही है। अगर आपने सत्यापन नहीं कराया तो सत्यापन कराइए, नहीं तो आपको भी इसके रिमांडमेंट में आना पड़ेगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या है, पश्चिमी सिंहभूम के टोटो में आईईडी बम ब्लास्ट में कोबरा का एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। पता चले कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मसारंडा वन क्षेत्र के टोटो थाना स्थित दुमहा हाका जंगल में नक्सलियों की पिछाए भूमिगत विस्फोटक आईईडी की झपेट में आने से ऑपरेशन चला रहे कोबरा बटालियन 302 का एक जवान जख्मी हो गया है। जख्मी जवान की पहचान मध्य प्रदेश निवासी चित्रजीवी पर्ते के रूप में हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने चिरंजीवी को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। इसकी पुष्टि एसपी आशुतोष शेखर ने की है। झारखंड के देवघर बाबा मंदिर को अमेरिकन डॉलर सहित अन्य विदेशी धन का चढ़ावा। 20 जनवरी को 18 दानपात्र खुला। बाचले के देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में शुक्रवार यानी कि 20 जनवरी को खोला गया। इस दानपात्र में भारतीय रुपये सहित अमेरिकी डॉलर, नेपाली रुपया, मलेशियाई रिंगिंग, मलेशियाई सेन, सिंगापुर डॉलर एवं बांग्लादेश डाका दान स्वरूप मिले। इस बात की जानकारी डीसी सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजी ने दी है। तो वहीं अवैध खनन पर राज्यपाल रमेश बैस चिंतित, बोले कोल माफिया पर क्यों नहीं होती कार्रवाई, यह समझ से परे। बचले कि कोयलांचल में कोयला माफिया सक्रिय है। अवैध खनन करने वाले नए नहीं हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होना समझ से परे है। ऐसे खनन माफिया पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन के साथ साथ कोयला अधिकारी भी सामने आए, नहीं तो लगेगा सबकी बिली भगत है। यह बातें शुक्रवार को सामुदायिक भवन कोयला नगर में बीसीसीएल एवं इम्मा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कही थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है कि पहलवानों का धरना खत्म। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोपों की होगी जांच, समिति की घोषणा आज। भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच दंगल तीसरे दिन खत्म हो गया है। WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच 2 समितियों के हवाले की जाएगी। समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे। तो एक कर्मचारी ने ट्रांसफर के लिए दिया पूर्व सीएम का फर्जी अनुशंसा पत्र, जांच में खुलासा हुआ, 2 मिला निलंबन। बचले के झारखंड में सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के दुस्साहस के कई किस्से हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब इनका फर्जीवाड़ा पड़ा जाता है तो नई कहानियां सामने आती हैं। जी हाँ दोस्तों, बचले के झारखंड में सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों के दुस्साहस में कई किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक नया विवरण सामने आया है। एक कर्मचारी आशीष कुमार आचार्य ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। आचार्य ने खुद का सामना कराने के लिए गलत तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का अनुशंसा पत्र तैयार किया। इस मामले में आचार्य को निलंबित किया गया है। अब इसकी जांच की जा रही है। तो आगे चले के प्रदेश में राजस्व को
वृहत बनाने और 12 फरवरी को रांची आएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आएंगे। वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनाव में प्रत्येक बूथ व पंचायत स्तर पर अपनी पहुंच बनाने का आह्वान करेंगे। झारखंड के पैरामेडिकल कर्मियों के बाद सहिया भी 23 से जाएगी हड़ताल पर। 18,000 मानदेय और सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग। आंदोलन पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों की हड़ताल के बाद अब राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया भी 23 जनवरी से हड़ताल पर चली जाएंगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों फिलहाल खबर बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी, तो हमें उम्मीद है खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।